कहाँ एडमिशन चोरी हो गई, कहाँ धांधली हो गई? लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ प्रवेश समन्वयक साहब ने 2300 रैंक के एक बच्ची का एडमिशन किया है बीकॉम रेगुलर में, और बीकॉम में सीटें टोटल हैं 700। कुमारी निधि है 2104 उनका रैंक है, ठीक। राधिका सिंह है, उनका रैंक है 2623। शिफा खान है 2329 उनका रैंक है। ये सब ओपन रैंक है, ना कोई रिजर्वेशन लगा है, ना कोई एनसीसी लगा है, ना कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा है। बीकॉम में सीट है 700, एडमिशन चला जा रहा है 2600 2700 रैंक तो किस आधार पे चला जा रहा है? क्योंकि इन्होंने धांधली की है, और अगर डाटा नहीं दे पाएंगे तो 5 दिनों के बाद हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किस विभाग की आप बता रहे हैं जिसमें धांधली? बीकॉम में हम लोगों ने अभी पकड़ी धांधली, और भी पता नहीं कितने विभागों में धांधली हुई होगी। हम लोगों ने 6 धांधली पकड़ी है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश भर में इस समय वोट चोरी की चर्चा लगातार है, लेकिन इसी बीच में राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय से एडमिशन चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें एडमिशन को लेकर के बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। इस तरीके की बातें सामने आई। यहाँ पर तमाम छात्र हैं विश्वविद्यालय के जो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, और इस पर अभी प्रशासनिक भवन में जा करके प्रशासनिक लोगों से मिलकर आए हैं। नाम क्या हुआ? देखिए, मेरा नाम शिवपूजन पांडे और बीकॉम विभाग से हैं? मैं कॉमर्स का ही विद्यार्थी हूँ और बीकॉम 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ एडमिशन चोरी हो गई, कहाँ धांधली हो गई? लखनऊ विश्वविद्यालय में साफ देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा एक मानक तय किया जाता है कि उसको जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसका प्रवेश जो है विश्वविद्यालय में होगा। लेकिन हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में देखा जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा हो जा रही है, मेरिट आ जा रही है, मेरिट में उसका जो रैंक है कितना हाई जा रहा है, 2300 रैंक जा रहा है, 2400 रैंक जा रहा है, 2500 जा रहा है, और बिना किसी कोटा के हमारे यहाँ प्रवेश समन्वयक साहब ने 2300 रैंक के एक बच्ची का एडमिशन किया है बीकॉम रेगुलर में, और बीकॉम में सीटें टोटल हैं 700। और हमने जब उस पर डाटा मांगा कि सर इस पे हमें दिखाइए कि आपने किस बेसिस पे एडमिशन किया है, कोई कोटा भी प्रदर्शित नहीं है, तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब हम लोग सभी छात्रों ने आम छात्रों ने मिलकर ज्ञापन दिया, तो आज उन्होंने ये सांत्वना दी है कि अगले 5 दिनों में हम आपको पारदर्शी तरीके से उसका डाटा देंगे। ये डाटा दे नहीं पाएंगे, मेरे हिसाब से ये डाटा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने धांधली की है, और अगर डाटा नहीं दे पाएंगे तो 5 दिनों के बाद हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किससे मिलकर के आए? वो अनित गौरव, किस पद पे? अनित गौरव सर, जो प्रवेश समन्वयक हैं, जो एडमिशन डीन है। हाँ, तो उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है और बताया है कि ठीक है 5 दिनों के अंदर आपको। उसने नहीं बताया। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा रोहित यादव। किस विभाग से? MA हिंदी। MA हिंदी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुराग चौधरी है, और मैं BA 3rd ईयर का छात्र हूँ। कौन सा रोल नंबर है, क्या क्या नाम है, कुछ पता है? ये नाम है बीकॉम NEP में जो एडमिशन हुआ है, कुमारी निधि है 2104 उनका रैंक है, ठीक। राधिका सिंह है, उनका रैंक है 2623। शिफा खान है 2329 उनका रैंक है। ये सब ओपन रैंक है, ना कोई रिजर्वेशन लगा है, ना कोई एनसीसी लगा है, ना कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा है। बीकॉम में सीट है 700, एडमिशन चला जा रहा है 2600 2700 रैंक तो किस आधार पे चला जा रहा है? तो ये जो एडमिशन चोरी जो आपने आरोप लगाया है, क्या इस पे अभी तक के कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग को बात हुई, कुछ डेटा दिया गया या कुछ बात बोली गई? जी, एडमिनिस्ट्रेशन से अभी कुछ दिनों पहले हम लोग मिले थे, तो उनसे हम लोग स्पष्ट रूप से कहें कैसे कैसे एडमिशन हो जा रहा है, तो वो बात करने से इनकार कर दिए। तो इसी क्रम में आज हम लोग आम छात्र मिलकर धरना दिए, और धरना देकर उन्हें 5 दिन की अवधि दी है कि 5 दिन में पूरी तरह से सूची को पब्लिक किया जाए, और अगर ये पब्लिक नहीं कर पाते हैं तो अगले 5 दिनों के बाद हम लोग बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूर्यांश आर्यन है। कौन से विभाग से? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से हैं, BA है मेरा 2nd ईयर। कहाँ धांधली हो गई? आप लोग एडमिशन धांधली की बात बता रहे हैं, एडमिशन चोरी की बात बता रहे हैं। धांधली बेसिकली यही ओपन रैंक देखिए, कॉमर्स में 700 सीटें हैं, आप 2800 की रैंक को कैसे दे रहे हैं? यहाँ पे 2300 का एडमिशन नहीं हो रहा, 28 को आप सेल्फ फाइनेंस दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं। तो इसमें जो गरीब बच्चा आता है वो कैसे एडमिशन करा पाएगा यहाँ पे? यही चीज़ हमें देखना है, और इसके लिए अगर सर हमें नहीं बाध्य करा रहे हैं, अगर बाध्य हो रहे हैं हम लोग, तो फिर 5 दिन बाद बड़ा धरना देना पड़ेगा। तो कोई दबाव भी आपके ऊपर डाला गया? नहीं,
हम लोग देखे हैं, हम लोग पहले रिसर्च करें इसके बारे में। 5 लोगों मिले हैं, हमें 6 लोग ऐसे मिले हैं जिनकी 2500 के ऊपर रैंक है, उनका एडमिशन हुआ है। इस बेस पे हम लोग को यहाँ धरना दें आज। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जतिन यादव, मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं अभी यहाँ पे हम लोग कल यहाँ पे बैठे थे, लिस्ट लगी थी तो हम लोग ने लिस्ट चेक किया, उसमें 6 एडमिशन हम लोग को फ्रॉड मिले। 2600 रैंक पे हम लोगों को एडमिशन मिले BCom में। आप बताइए 700 सीट है, उसमें 2600 रैंक पे रेगुलर में एडमिशन हुआ, ये संभव है? एक चीज़ पूछूं, क्या रिश्वत वगैरह लेके भी एडमिशन हो रहा है? अब ये तो अंदर की बात है, हम लोग कैसे बता सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए 2600 रैंक पे संभव है जब 700 सीटें हैं, वो भी रेगुलर। तो अभी डेटा के लिए क्या बात हुई, कुछ बोला? जैसे भी हम लोग गए थे ज्ञापन लेके, हम लोग बात रखने गए थे अपनी कि जो यहाँ के लिए एलिजिबल है उनका एडमिशन हो चाहिए। ये नहीं कि कोई अपना फ़ोन करा दिया, सोर्स, सिफारिश, पैसा जो भी हुआ हो वो मुझे नहीं पता, उसके थ्रू अगर किसी का एडमिशन हो रहा हो तो वो नहीं होना चाहिए अगली बार से। इस बार जो हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो भी छात्र अगर मेहनत करके यहाँ पे आके पेपर दे रहा तो उसी का एडमिशन होना चाहिए, किसी अन्य छात्र का नहीं होना चाहिए जो सोर्स लगा दे, पैसा दे दे उसका। ये किस विभाग की आप बता रहे हैं जिसमें धांधली? BCom में हम लोगों ने अभी पकड़ी धांधली, और भी पता नहीं कितने विभागों में धांधली हुई होगी। हम लोग ने 6 धांधली पकड़ी है। क्या अभी इसको लेकर के आप लोग स्टडी कर रहे हैं किस किस विभाग में क्या एडमिशन? जी बिल्कुल स्टडी करेंगे। इन्होंने 5 दिन का हम लोग ने समय दिया है इनको। अगर ये 5 दिन में हम लोग को अपना ओपन लिस्ट नहीं देंगे तो हम लोग उसके बाद अपना चेक करेंगे। अगर उसमें हम लोग को ज़्यादा मिलता है तो हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन बहुत तरीके से करेंगे इनके लिए। डेटा में लगभग कितने लोग अभी फर्जी पाए गए? 6 लोग फर्जी पाए गए। 2600, 2400, 2100, 2200 रैंक पे पाए गए। अभी और भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, जब 6 मिले तो और क्यों नहीं मिल सकते? मैं बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदित्य पांडे है। कौन विभाग से हैं? मैं आर्ट फैकल्टी से हूँ, BA करता हूँ। किस ईयर में? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। क्या दिक्कतें हो गई? देखिए, हम लोगों ने वो एडमिशन को लेके कुछ वो किया, जांच किया अपने से, तो हम लोग पाए कि BA NEP में 2600 रैंक वालों को रेगुलर में एडमिशन हो रहा है, और जो 800 रैंक हैं उनको सेल्फ फाइनेंस मिल रहा है। कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिल रहा है, और जबकि पिछले साल जो 437 रैंक वाले लोग थे उनको सेल्फ फाइनेंस मिला। रेगुलर तो 200-300 वाले लोगों को मिलता है, यहाँ 2600 वाले लोगों को रेगुलर मिल जा रहा है। ना कोई कोटा लगा है, ना कोई सब कैटेगरी है, ना कोई अन्य कैटेगरी है, तब भी उनको मिल जा रहा है रेगुलर में एडमिशन। और यही केवल मैं BCom NEP का बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने मांग किया है BA LLB, MSc और वो क्या कहते हैं BTech, और तमाम अन्य कोर्सों का भी हम लोगों ने मांग किया है। और ये केवल डेटा में जो आपको बता रहा हूँ, ये केवल ओल्ड कैंपस का है। एक नवीन परिसर भी है जानकीपुरम में, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे तमाम गड़बड़ियाँ हो रही है। तब ये, और ये भी एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, ये कोई छात्र संगठन नहीं है। हम लोग एक आम छात्र हैं, और हम लोगों ने गड़बड़ी देखा तो विरोध किया। प्रशासन ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि 5 दिन के अंदर वो स्पष्टीकरण देंगे। अगर वो देते हैं, अगर हम लोगों को सही लगता है तो ठीक है, अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ हुआ तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी कोई दबाव वगैरह भी आप लोग के ऊपर? नहीं, हम लोग छात्रों के ऊपर कौन दबाव हो सकता है? हम लोग के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो डेटा देने के बाद अभी बोलिए। हाँ, डेटा देने, प्रशासन ने कहा कि 5 दिन के अंदर डेटा वो देंगे। किसी और विभाग में भी आप लोग को इससे धांधली मिली? नहीं, अभी हम लोग पता करेंगे। BA LLB लग रहा है कि वहाँ हो सकता है। यही अच्छा, क्या छात्रों से वगैरह से आपकी बात भी हुई होगी? तो क्या रिश्वत जैसी कोई बात सामने आई? अब देखिए, टेबल के अंदर कुछ जाता होगा तो ना वो आम छात्र बताएगा, अब यहाँ से तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो इसका मैं नहीं बता सकता। पर देखिए, आम छात्रों से बात हुई, वही तो मैं बता रहा हूँ। जिसका 800 रैंक है उसको सेल्फ फाइनेंस मिल रहा है, और जिसका 2600 है उसको रेगुलर कैसे मिल रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। तो ये छात्र हैं, हम यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैत्री भवन है, कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण। यहाँ पर तमाम छात्र अभी जाकर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिल करके आते हैं। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एडमिशन की चोरी की बात सामने आई है। जो छात्र पात्र है एडमिशन पाने के लिए, दाखिला पाने के लिए, उसको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता, और जिसकी रैंक जो स्लॉट है उससे ज़्यादा आती है उसको एडमिशन दे दिया गया। इस धांधली को लेकर तमाम छात्रों ने आज आवाज़ उठाई है। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कोई सवाल हैं वो भी लिखें, और विश्वविद्यालय के अगर कोई छात्र ये खबर देख रहे हैं तो अगर कोई धांधली अगर आपको पता चलती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।